नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से प्रदेश व्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान शुभारंभ कर रहे हैं। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक और दस्तक अभियान 16 से 31 जुलाई तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए हर बच्चा अमूल्य धरोहर है, उन्हें सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। लंबी लड़ाई के बाद इंसेफ्लाइटिस से जंग जीती गई। संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान में अंतर विभागीय समन्वय के साथ सामूहिक प्रयास से इस बीमारी पर नियंत्रण पाया गया है। महीनों के लिए हमें अब इस प्रकार की बीमारी के प्रति जिस व्यापक अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बरसात के समय ही उन बीमारियों की आहट सुनाई देगी और उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति की जान की कीमत को समझ करके एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को बचाने के पवित्र अभियान के साथ जुड़ना है और केवल स्वास्थ्य विभाग के उपचार पर निर्भर न होकर के जागरूकता का और वहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से टीम वर्क का उसमें बहुत महत्व है। टीम वर्क, सामूहिकता के साथ मिलकर के सब एक साथ कार्य करेंगे, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। और आज इंसेफ्लाइटिस पर हम लोग नियंत्रण करने में सफल हुए हैं, तो उसके पीछे इसी सामूहिकता का परिणाम है। जब समाज के प्रत्येक तबके के नागरिक इसके साथ जुड़े हैं, हर एक ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो हम 95% तक इसको नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। मौत 95% नियंत्रित हो चुकी है। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड परीक्षा में टॉपर मेधावी छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सभी छात्रों से अखबार पढ़ने पर जोर दिया। एनडीआरएफ की तैयारी वाले छात्रों को अभ्युदय कोचिंग के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी ने छात्रों से कहा कि देश सेवा किसी भी रूप में की जा सकती है। आगे बढ़ने के लिए छात्रों को मेहनत करने की जरूरत है। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है इस बार बोर्ड परीक्षा में गोरखपुर शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाके के विद्यार्थियों की विद्या भी सफल हुई है। ये एक अच्छा संकेत है। बहुत सुंदर, बधाई, बहुत सुंदर। अगला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर यूपी बोर्ड के मेधावी छात्र छात्राओं से मुलाकात की। सपा कार्यालय पर छात्रों से बातचीत के बाद अखिलेश यादव ने 10वीं और 12वीं के टॉपर स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटे, साथ ही उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हम सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से अपने परिवार और समाज का मान बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम तो कुछ ही लोगों को लैपटॉप दे सकते हैं, अगर सरकार चाहे तो सभी बच्चे को लैपटॉप दिया जा सकता है। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक बार फिर से आजम खान को सुनवाई के लिए कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया गया है। दरअसल साल 2008 में मुरादाबाद के झज्जलैट थाना क्षेत्र में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की गाड़ी रोककर पुलिस ने तलाशी ली थी। इस घटना के विरोध में आजम खान के साथ ही उनके समर्थकों ने विरोध करते हुए हाईवे को जाम कर दिया था, जिस मामले में पुलिस ने 9 में से ज्यादा सपा नेताओं के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में जांच करके सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई MPMLA मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। वादी पक्षी की गवाही पूरी होने के बाद अब बचाव पक्ष के बयान कोर्ट में दर्ज किए जाएंगे, जिसके लिए कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की, जिसमें पेशी के लिए आजम खान को बुलाया गया है।
और लखनऊ में जगन्नाथ यात्रा और झूमे की लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ में धूमधाम से जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में से गुजरेगी यात्रा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि पूरे देश में जगन्नाथ यात्रा की धूम रहती है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन लखनऊ में भव्य तरीके से जगन्नाथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं और जगन्नाथ यात्रा में शामिल भी होते हैं। ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ की, जहां पर जगन्नाथ यात्रा में हजारों की भीड़ देखने को मिल रही है। आस्था का प्रतीक जगन्नाथ यात्रा इस बार भव्य तरीके से निकाली जा रही है। कोरोना के चलते 2 साल तक जगन्नाथ यात्रा रोकी गई थी, जगन्नाथ यात्रा नहीं निकल पाई, लेकिन इस बार उन 2 सालों की कसर निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पर श्रद्धालु, और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। भव्य तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। ये तस्वीरें जगन्नाथ यात्रा की, लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जगन्नाथ यात्रा भव्य तरीके से आयोजित की गई है इस बार। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं सीधा। तौकीर, भव्य तरीके से इस बार जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है। यूं तो पूरे देश में अलग अलग शहरों में अलग अलग रीति रिवाजों के साथ जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, पूरी में भव्य आयोजन किया जाता है, लेकिन अलग अलग शहरों में भी किया जाता है। लखनऊ में 2 बार कोरोना के चलते जगन्नाथ यात्रा स्थगित कर दी गई थी। इस बार क्या स्थिति देख रहे हैं आप? वहां पर कितने धूमधाम से निकाली जा रही है जगन्नाथ यात्रा? देखिए, हम पहले तो आपको तस्वीरों में वो दिखाएंगे कि लखनऊ में आजकल आज जो जगन्नाथ यात्रा निकली है, इसमें किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो उमड़े हैं। खास बात है कि 45 डिग्री से ज्यादा तापमान भी है और उसके बावजूद यहाँ पर जो तादाद है लोगों की वो बड़ी भड़कम नजर आ रही है। बच्चे हों, औरतें हों, महिलाएं, जो भी लोग हैं वो बड़ी तादाद में शामिल हैं। और एक खास बात है कि इस बार जगन्नाथ यात्रा के लिए चूंकि जुमे की नमाज था, इसलिए थोड़ा सा समय में परिवर्तन किया गया। अमूमन ये जो यात्रा है वो 1:30-2 बजे आ जाती थी, और लेकिन इस बार करीब 2:30 बजे के बाद इस यात्रा को शुरू किया गया। इसीलिए ये वक्त हो चला है कि 4:30-5 बजे के बाद भी अभी ये यात्रा चौक के आसपास ही पहुंची है। लेकिन एक इस यात्रा की खासियत रही है कि ये चौक की गलियों से होकर निकलती है, यानी कि संकरी इलाकों से होकर निकलते हैं। संकरी गलियां हैं और इसके बावजूद लोगों के यहाँ पे बढ़ चढ़ कर निकलते हैं। और ये जो संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पीछे देखिए, और इस रथ की जो खासियत है वो सबसे बड़ी ये है कि इस रथ को लोग रस्सी से खींचते हैं, यानी कि इसमें किसी भी तरह का मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही किसी घोड़े या हाथी के माध्यम से इस रथ को खींचा जाता है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से लोग इसको रस्सी से, इसमें जो जगन्नाथ की जो प्रतिमा लगी रहती है, और उसके बाद जो आम लोग हैं वो देखिए, रस्सी देखिए आपको नजर आ रही होगी, इस रस्सी को पकड़कर खींचते हैं और इस रस्सी के खींच के ही पूरे लखनऊ का भ्रमण कराते हैं। और उसके बाद जो चौक का कुड़िया घाट इलाका है वहां पर इसका समापन होता है। तो फिलहाल अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसमें आप एक चीज और भी देखेंगे, सामने आरिफ ब्रदर्स लिखा हुआ है। ये यहाँ पर खाने पीने का इंतजाम करते हैं। यहाँ पर एक उमर है जो सालों से परंपरा है, उनके परिवार की 3री पीढ़ी है, और वो यहाँ पर इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं, जो ये यात्रा में श्रद्धालु शामिल होते हैं। तो फिलहाल अलग अलग तस्वीरें इस यात्रा में जरूर देखने को मिलती हैं। तो ये तौकीर, कुल मिला के यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब भी देखने को मिल रही है, और दूसरी तरफ आपके पीछे बहुत सारे भक्त और बहुत सारे श्रद्धालु भी दिख रहे हैं। जरा उनसे भी बात करने के लिए कोशिश कीजिए कि लंबे वक्त के बाद, 2 साल बाद जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है, कितना उत्साहित हैं? जी बिल्कुल, देखिए, ये जो वो लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, और खासकर जो उस रस्से को पकड़े हैं जिसे इस रथ को खींचा जाता है, हम इन्हीं से बात करेंगे। 2 साल तक नहीं निकल पाई रथ यात्रा, अब निकली है, कितना जुनून है, कितना जोश है? जुनून तो इतना है कि बस खींचे चले जा रहे हैं और थकान का कोई नाम नहीं है, कोई भी नाम नहीं है, बस खींचना है। आज आप लोग कहाँ से आए हैं? कितनी देर हो गई इस रस्से को खींचते? 2 घंटे हो गए, 2 घंटे ज्यादा हो गए। तो देखिए, ये अलग अलग श्रद्धालु, कहाँ से आए हैं आप लोग? लखनऊ चौक के ही हैं। चौक के, देखिए ये सब वही निवासी हैं। और तो इस बार बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु जगन्नाथ यात्रा में पहुंचे हैं। तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
और करेंगे अगली खबर का। सुल्तानपुर में अपने रिश्तेदार के यहां अंतिम संस्कार में रिक्शे पर बैठकर हियात नजर आ रहे लोगों को नियंत्रित ट्रेलर ने टक्कर मार दी। माफ कीजिएगा, अनियंत्रित ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम रवीश गुप्ता और एसपी सोमेन वर्मा जिला अस्पताल पहुंचे। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बेहद अहम है। सभी पार्टियों की कोशिश चुनाव जीतने से ज्यादा बीजेपी को हराने में रहेगी, क्योंकि अब तक के नतीजे कुछ ऐसे ही रहे हैं। बीजेपी ने अभी से मिशन 2024 की तैयारी शुरू कर दी है और कमान फिर से संभाल ली है पीएम मोदी ने। यही वजह है कि पीएम एक हफ्ते में 2 बार यूपी का दौरा करने वाले हैं, जिस दौरान वो कई बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में लगातार 2 बार सरकार बनाने में सफल रही बीजेपी अब मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर पीएम मोदी ने खुद ग्राउंड जीरो पर कमान संभालने की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी एक हफ्ते में 2 बार यूपी का दौरा करेंगे। पीएम सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और उसके बाद जालौन जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम दोनों जिलों की जनता को कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर दोनों जिलों में तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक 7 जुलाई के बीच पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर पहुंचेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन और यूजीसी के आयोजित कार्यक्रम में पीएम बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के सभी पड़ाव और धर्मशालाओं के नवीनीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना में करीब 35 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके साथ ही पर्यटन से जुड़ी करीब 60 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं। वहीं वाराणसी जिले के बाद पीएम मोदी 13 जुलाई को जालौन जिले जा रहा है। बीजेपी अपनी जीत को पीएम मोदी के नेतृत्व में ही सुनिश्चित मानती आ रही है और कहीं न कहीं बीजेपी की नैया पार पीएम मोदी के भरोसे ही होती आई है। इसी पॉलिसी के साथ बीजेपी फिर से आगे बढ़ना चाह रही है। हालांकि इन दिनों बीजेपी को कई तरह के विरोधों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकती है और पीएम मोदी शायद इन्हीं कमजोर कड़ियों को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि पीएम मोदी का जादू देश की जनता पर फिर सर चढ़कर बोलता है या नहीं। और अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर कार्बेट की ओर से आयोजित कन्याश्री योजना के तहत छात्राओं की साइकिल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा। हमने आगामी 10 सालों के विकास कार्यों का रोड मैप तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। सीएम धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार ने सामान्य नागरिक संहिता के लिए पहल की है। हमने कमेटी का गठन कर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बना सकते हैं। और 2025 में जब हम राज्य का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, सिल्वर जुबली ईयर, उस समय 9 नवंबर 2025 तक हम अपने अपने क्षेत्रों में कौन सी ऐसी योजना ला सकते हैं जिस योजना से उत्तराखंड राज्य को भी लाभ मिले, उत्तराखंड के रहने वाले लोगों को लाभ मिले और हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ क्षेत्रों में उसमें आ जाएं। इसी प्रकार से मैं रोटरी क्लब के अध्यक्ष से भी कहूँगा। और 100 दिनों में हमने कोशिश की है कि समर्पण से, संकल्प से और प्रयास से और सेवा के माध्यम से हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड राज्य के लिए लगाएं। उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों को समर्पित करें। इसको लेकर तमाम सारे निर्णय पिछले 100 दिनों में हमने लिए हैं। हमने उत्तराखंड के अंदर पहला काम किया है कि जिसकी मांग आप सब लोगों के बीच में से लगातार उठती गई है
कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहला अगर कोई निर्णय लेंगे तो उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का काम करेंगे। और इसको लेकर हमने पहली हमारी बरसात के मौसम में जब जंगल और भयानक हो जाते हैं और वहां जाना खतरों से खाली नहीं होता, तब भी वन विभाग इन जंगलों में अपनी गश्त जारी रखेगा और जंगली जानवरों को बचाने का काम करेगा। राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक साकेत बडोला की माने तो इस बार मानसून सीजन के लिए वन विभाग की टीमों को आधुनिक संसाधनों से लैस कर दिया गया है ताकि जंगलों में गश्त के दौरान किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो सके। देखिए, हमारे साथ समस्या ये है कि जब बरसात होती है तो जो जंगल के अंदर जो वन मार्ग हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और जो नाले हैं, रॉ हैं, सोत हैं, उन सब में बहुत पानी आता है। तो इसीलिए हमारे जो कर्मचारी हैं उनका भी जंगल में जाना, गश्त के लिए जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर वो गाड़ी से जा रहे हैं। तो इसीलिए जो बरसात का टाइम है उसमें हम ऑपरेशन मानसून चलाते हैं। उसमें ऑपरेशन मानसून के अंतर्गत हमारे जो वनकर्मी हैं वो जो हमारी जो बिल्कुल सेंसिटिव जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी पैदल गश्त करते हैं। 2 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पहाड़ों में आम जनमानस काफी प्रभावित हुआ है। पहाड़ों में बारिश मुसीबत बनकर आती है। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग कई स्थानों पर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। पहाड़ी से लगातार पत्थरों की बारिश हो रही है। सिरोह बगड़ में 2 दिन पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे यातायात 2 दिनों तक बाधित रहा। यातायात को डायवर्ट कर दिया गया है, लेकिन उन मार्गों की स्थिति अभी ठीक नहीं है। लोग कई मुश्किलों से मार्ग को पार कर रहे हैं। सिरोह बगड़ में मार्ग खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम की दस्तक के साथ ही लगातार पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की समस्या सामने आ रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हम पर्यटकों और श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि वो मौसम का मिजाज देखते हुए उत्तराखंड की तरफ रुख करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा मार्गों पर पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से डेंजर जोन वाली जगह पर जेसीबी की तैनाती की गई और जहां पर भी लैंडस्लाइडिंग की समस्या आ रही है वहां पर तत्काल विभागीय अधिकारी और कर्मचारी पहुंचकर मार्गों को खोलने का काम कर रहे हैं। मेरी निश्चित रूप में अपील है कि मौसम का हाल जानने के बाद और मार्ग खुला हुआ है इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद जो है पर्यटक जो है वो यात्रा आरंभ करें और निश्चित रूप में पूरी सूचना हम दे रहे हैं। हमने निरीक्षण केंद्र बनाए हुए हैं, हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग काम कर रहा है। जहाँ जहाँ भी लैंडस्लाइड्स की आशंका है वहाँ जेसीबी तैनात है ताकि तत्काल मार्ग खोला जाए। पूरी हमारी व्यवस्था है और निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि जानकारी प्राप्त करने के बाद ही पर्यटक यात्रा प्रारंभ करें। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।